मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। दो प्रश्न कल के संदर्भ में आए हैं। पहला पूछा है कि न देवा इस सूत्र के प्रसंग के समय भोग भूमि में नपुंसक श्रेणी में छपक श्रेणी का बताया था, वो किस प्रकार। लगता है ये अंजना जैन ने गोटे गांव से पूछा, आधी बात सुनी होगी इसलिए भ्रम हो गया। मैंने ये कहा था कि भोग भूमि में केवल स्त्री और पुरुष होते, नपुंसक नहीं होते। अब सवाल इसका कि ये द्रव्य और भाव से एक ही होते हैं या उनमें भिन्नता भी हो सकती है, इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं मेरे स्मरण में नहीं है, लेकिन हमें यही मान करके चलना चाहिए कि भोग भूमि में देवों की भांति स्त्री और पुरुष ही होते हैं। पर क्वचित कदाचित जैसे छपक श्रेणी में भी तीनों वेद संभव है तो कहीं हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं पढ़ने में या मेरे स्मरण में नहीं है कि भोग भूमि में द्रव्य वेद केवल दो ही होते हैं, नपुंसक वेद नहीं होते, ऐसा पढ़ने में आया नहीं है। ऐसा अपना श्रद्धान बनाना। आगे बताया, दूसरा प्रश्न है अकाल मृत्यु के संबंध में, ये रायगढ़ छत्तीसगढ़ से पूछा है सीमा ने। आपने आज अकाल मृत्यु के बारे में पढ़ाया था तो बड़े लोगों की मृत्यु के बारे में तो समझ में आता है, लेकिन छोटे बच्चे की मृत्यु जो 6 साल 9 महीने का था, एक पार्क में खेलते हुए पानी की टंकी में गिर जाता है, जिसकी गहराई 25 फीट और जो 2-3 फीट खुली रहती थी। महाराज जी, इसमें उस बच्चे का क्या दोष था, उसे क्या गति प्राप्त हुई होगी, तथा उनके माता पिता को कंपनी के विरुद्ध लड़ना चाहिए या उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु को सामान्यतया अकाल मृत्यु के रूप में ही गिनना चाहिए, क्योंकि सामयिक मृत्यु नहीं हुई, असामयिक हुई है, सहज नहीं हुई, और यह दुर्घटना है। दुर्घटना किसी भी प्रकार की हो सकती है। अब मृत्यु तो हो गई, लेकिन अब हम उसको लेकर के कहाँ चिंता, कितना पश्चाताप और दुख करें, इसे हमें नियति की परिणति मान करके स्वीकारना चाहिए, क्योंकि नियति और प्रकृति का जो नियम है उसको कोई टाल नहीं सकता। अब रहा सवाल, क्या वो अकाल मृत्यु थी? घटनाओं और लक्षण के आधार पर अकाल मृत्यु ही कहेंगे। उसकी भावी गति क्या होगी? अबोध बच्चा है, लेकिन उस घड़ी उसके जैसे परिणाम होंगे उसके अनुरूप भावी गति होगी। रहा सवाल कि माता पिता को कंपनी के विरुद्ध लड़ना चाहिए या माफ़ कर देना चाहिए। कंपनी की एक गलती है, प्रावधानों का पालन कंपनी को करना चाहिए। इतनी बड़ी टंकी को जो 25 फीट गहरी है, उसको 2 फुट बाय 3 फुट तक खुला छोड़ना घोर लापरवाही का द्योतक है। उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। खोया हुआ बच्चा तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरों का बच्चा या दूसरा व्यक्ति कहीं दुर्घटना का शिकार न हो, ऐसी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं तो हमें करनी ही चाहिए। जो कानूनी प्रावधान है, हमारा उद्देश्य किसी को दंडित करने का नहीं है, लेकिन व्यवस्था को बनाने का, रखने में कोई दोष नहीं है। मन में कषाय भाव नहीं रखना चाहिए। चलिए, आज तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय भैया इस बोलना पड़ता है रोज। एक जन जाके बोल दो, आप बैठो, कोई से भेज दो। तीसरे अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का
वर्णन है। जैन मान्यता के अनुसार ये संसार 3 लोकों में विभाजित है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। लोक का आकार कमर पर दोनों हाथ रखकर दोनों पैर फैलाए हुए पुरुष के जैसा है। कमर से नीचे का हिस्सा अधोलोक, कमर का हिस्सा मध्यलोक और ऊपर का हिस्सा ऊर्ध्वलोक का माना जाता है, ऊर्ध्वलोक का प्रतीक माना जाता है। इस अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक की चर्चा है। अधोलोक में मुख्यतया नारकियों का निवास है। मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच निवास करते हैं। इनकी पूरी चर्चा इस अध्याय में है। प्रारंभिक 7 सूत्रों में अधोलोक की चर्चा के क्रम में नरक लोक का सविस्तार वर्णन है। कहने को 7 सूत्र हैं, लेकिन उन सूत्रों में इतना विषय है कि नरक संबंधी सारी बातें समाहित हो जाती। हम सूत्र को लें। लोक के आकार और उसके विषय में भी हम विशेष नहीं बता रहे हैं, पहले तत्व विद्या पढ़ाते समय बता चुके हैं। हम नरक लोक के बारे में जाने तो अधोलोक का पहला सूत्र, रत्न सरकरा बालुका पंक, रत्न सरकरा बालुका पंक, धूम तमो महातमः, धूम तमो महातमः, प्रभा भूमयो, प्रभा भूमयो, घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः, घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः, सप्ताधोध, सप्ताधोध। अब एक साथ बोलेंगे, रत्न सरकरा बालुका पंक, धूम तमो महातमः, प्रभा भूमयो, घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठाः, सप्ताधोधः। एक बार और, एक बार और, वाता, वाताकाश नहीं, वाताकाश प्रतिष्ठा। रत्न, शर्करा, बालुका, पंख, धूम, तमो में तम, महातम, प्रभा। सबके साथ लगाना, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा नाम की भूमियाँ, भूमियाँ यानी भूमियाँ, पृथ्वियाँ। घनाम्बुक वाताकाश प्रतिष्ठा, घनोदधिवात वलय, घनवात, अम्बुवात और तनुवात नाम के 3 वात वलय और आकाश पर प्रतिष्ठित है। घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, घनोदधिवात वलय, घनवात वलय और तनवात वलय। ठीक है ना।
तो ये 3 प्रकार के वात वलयों में घनाम्बु वाताकाश, घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और घनवात वलय, घनाम्बु घनोदधि वात वलय, घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और तनवात वलय, या घनवात वलय, अम्बुवात वलय और तनुवात वलय, ऐसा अर्थ लेना। तनु नहीं लिया? हाँ, क्या लिया उन्होंने? ये एक से समास में आ गया है। घनोदधि वात वलय, यही शब्द है। घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनवात वलय, इन 3 प्रकार के वात वलय और चौथा आकाश इन पर प्रतिष्ठित है। कितने हैं? 7। ये 7 भूमियाँ कहाँ हैं? अधो अध, एक दूसरे के नीचे नीचे। मतलब क्या हुआ? रत्न प्रभा, उसके नीचे शर्करा प्रभा, फिर उसके नीचे बालुका प्रभा, फिर तम प्रभा, फिर पंक प्रभा, फिर धूम प्रभा, फिर तम प्रभा और फिर महातम प्रभा। ये 7 भूमियाँ एक दूसरे के नीचे नीचे हैं। ये टिके पे किन पे है? तो 3 वात वलय, घनोदधि वात वलय, घनवात वलय और तनवात वलय, और वो आकाश इन पर प्रतिष्ठित है। वात वलय किसे बोलते हैं? वायुमंडल के दबाव को वात वलय कहते हैं, एयर प्रेशर। तो ये 3 प्रकार के वात वलय है, घनवात वलय, घनोदधि वात वलय और तनवात वलय। घन सघन वायु का, फिर घन वायु और जल मिश्रित वात वलय, और तनुवात वलय यानी हल्के वायु का प्रेशर। तो ये 3 प्रकार के एयर लेयर हैं, समझ गए? वात वलय, उनके नीचे एक आकाश है। तो घनोदधि वात वलय घनवात वलय पे, घनवात वलय तनुवात वलय पे, तनवात वलय आकाश में प्रतिष्ठित है। तो ये 7 नरक हैं। कितने नरक हैं? इन्हीं 7 पृथ्वियों को 7 नरक के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? ये 7 नरक है, ये 7 पृथ्वियां हैं, इनमें नारकी रहते हैं, इसलिए इसी को 7 नरक बोल देते। समझ गए? सबसे पहले रत्न प्रभा है। ये रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग है, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। कितने भाग है? कौन कौन से? खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। पहली पृथ्वी 1,80,000 योजन मोटी। कितनी मोटी है? इस 1,80,000 योजन में सबसे पहला जो खर भाग है, उसमें ऊपर के 1,000 योजन को वो 16,000 योजन मोटा है। खर भाग कितना मोटा है? इस 16,000 योजन में 1,000 योजन ऊपर और 1,000 योजन नीचे के छोड़कर बीच के 14,000 योजन में राक्षस और असुर को छोड़कर शेष व्यंतर और भवनवासी रहते हैं। कौन रहते हैं? राक्षस और असुर को छोड़कर शेष व्यंतर और भवनवासी। इसके बाद 84,000 योजन मोटा पंख भाग है। इस पंख भाग में शेष भवनवासी और व्यंतर रहते हैं। समझ गए? नीचे 80,000 योजन मोटा जो अब बहुल भाग है, जहाँ पानी की अधिकता है, उनमें नारकी निवास करते हैं। समझ? अब बहुल, जल की बाहुल्यता, पानी है, उनमें उनके बिल बने हुए हैं। तो पहली पृथ्वी के 3 भाग हुए, खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग। खर भाग में राक्षस को छोड़कर शेष व्यंतर और असुर को छोड़कर शेष भवनवासी। नीचे बाकी सारे राक्षस और असुर कुमार रहते हैं। नीचे 84,000 योजन में जो पंख भाग है, आखिरी 80,000 योजन मोटे जो
अब बहुल भाग है, उसमें नारकी निवास करते हैं। ये रत्न प्रभा है, यहाँ की चमक रत्नों जैसी होती है, इसलिए इसको रत्न प्रभा कहते हैं। कहाँ? रत्न प्रभा पृथ्वी नीचे तो अब बहुल है, लेकिन पृथ्वी में चित्रा पृथ्वी में मुख्य रूप से रत्न है, नीचे नहीं है। हम लोग नरक की छत पे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? नरक की छत ही है ना, बोलो, छत है ना। अगर अपलिफ्ट नहीं हुआ तो नीचे ही जाना है। और नीचे जाना पड़ता है। चलो यार इधर एक यहाँ से 1,00,000 योजन नीचे जाने पर प्रथम पृथ्वी के नारकी दिखते हैं। 1,80,000 योजन में तो पूरे नरक हो गए पहली पृथ्वी, पर 84,000, 16,000 और 84,000 छोड़ दो खर भाग पंख भाग, उसके नीचे नारकी। इसके बाद 3 वातवलय, घनोदधि, घनवात, तनवात वलय और आकाश, ये सब कुछ कम एक राज्य में। उसके बाद दूसरी पृथ्वी आती है, समझ गए? ये दूसरी पृथ्वी का नाम है सरकरा प्रभा। ये 32,000 योजन मोटी। कितनी मोटी है? फिर इसके नीचे 20,000 योजन मोटे 3 वातवलय और आकाश का अंतराल। तो तीसरी पृथ्वी आती है बालुका प्रभा, जिसका अंतिम विमान यहाँ से 2 राजू नीचे पड़ता है। यहाँ इसकी मोटाई 28,000 योजन है। फिर पंक प्रभा, उससे फिर नीचे जाएं 20,000 योजन की 3 वातवलय और आकाश का अंतराल 1 राजू, कुछ कम। तो ये होगी 24,000। 32, 28, 24 और 24 के बाद धूम प्रभा 20 योजन, तम प्रभा 16 योजन और महातम प्रभा 8 योजन मोटाई वाली है। 8,000 योजन। 8 हो गए ना? 32 से चालू करो, 4 घटा के आखिरी में 8 घटा दो, ठीक है? ये इनकी मोटाई है। पहले सूत्र में अभी जो मुख्य रूप से जानने योग्य बात है स्पष्ट हो गई। आगे चलो। एक दूसरे को सपोर्टिंग है। और उसके बाद आकाश है। ये बात वाले ऐसे नक्शा देखते हैं ना हम लोग, 20,000 योजन मोटा। नरकों को संभालने के लिए लोक के चारों तरफ के बात वाले जो है 20,000 योजन मोटे नहीं है सब तरह, समझ गया? तल भाग में है, बाकी यहाँ तो कम हो जाते हैं। 5 योजन, 4 योजन, 3, 5, 4, 3, 5, 7 योजन यहाँ पर, समझ गए? नरकों को संभालने में सब जगह 20,000 योजन। आगे तासु 35 तासु 35 सुपर थोड़ा सा तासु 35 15 पंचोनैक नरकसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम् तासु 35 पंचदश पंचोनैक नरकसहस्राणि
पंच चैव यथाक्रमम्। एक बार और। एक बार और। बढ़िया। तासु, तासु पृथ्वीषु भूमिषु, उन पृथ्वियों में, कौन सी पृथ्वियों में? जिसका ऊपर उल्लेख किया गया, रत्न प्रभा आदि की पृथ्वियों में, क्रमशः यथाक्रमम, क्रमशः 63 सत्सहस्राणि, सत्सहस्राणि का अर्थ होता लाख, 63 यानी 30 और सत्सहस्राणि यानी लाख, 30 लाख, पंचविंशति 25 लाख, पंचदश 15 लाख, 10 लाख, 3 लाख, पंचोनैक 5 कम 1 लाख, और पंच चैव और 5 मात्र 5, ये यथाक्रम से नरक के बिल हैं। जहाँ नारकी निवास करते हैं उसको बिल बोलते हैं। 84 लाख बिल हैं, असंख्य अलग अलग बिल हैं, तो 84 नरक बिल हैं, समझ गए? वो 84 नरक बिल किसको बोलते हैं? जिसमें ऊपर से इतना सा वो अंदर फैल जाए, उसको बिल बोलते हैं। इनका सब भूमिगत चलता है कार्यक्रम। तो 84 नरक बिलों में, 84 लाख नरक बिल में असंख्य नारकी रहते हैं, प्रत्येक में असंख्य असंख्य नारकी रहते हैं। उनमें सबसे पहली पृथ्वी में 30 लाख नरक बिल है, दूसरी में कितनी है? 25 लाख, तीसरी में कितनी है? कितने हो गए? 70, चौथी में कितने हैं? कितने हो गए? पांचवी में कितनी हैं? कितने हो गए? चाहिए कितने? तो अब 84 में पृथ्वी कितनी बची? 2, तो छठवीं पृथ्वी में 5 कम 1 लाख, तो कितने हो गए? 83,95,000। और 7वीं पृथ्वी में कितने नरक बिल है? सबसे कंजेस्टेड वही है। कितने हैं? 5, कुल कितने हो गए? 84 लाख हो गए ना। गणना करो, पहली में, दूसरे में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठवीं में और 7वीं में। चले आगे। हाँ, वो अशुद्धि है, सुधार लो, अभी तक नहीं सुधार। पेंसिल देना। केवल 5 लाख कर देंगे तो 84 में फिर 5 और बढ़ जाएगा ना। हिसाब लगाओ, 30, 25, 55, 15, 70, 10, 80, 3, 83, 99,995 और आखिरी 5। यहाँ क्या करते हैं? हाँ, आगे आ रहा है। नारका नित्या शुभ तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नारका नित्या शुभ तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। बोलिए।
एक बार और। नारका, नार की जीव, नित्या यानी हमेशा, अशुभतर लेशा, नित्या में आ जाएगा, नारका नित्य अशुभतर लेशा, नार की नित्य अशुभतर लेशा वाले होते हैं, अशुभतर परिणाम वाले होते हैं, अशुभतर देह होती है, अशुभतर वेदना होती है और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। यानी नरक में रहने वाले नारकियों की लेशा नित्य अशुभतर, परिणाम नित्य अशुभतर, शरीर अशुभतर, वेदना अशुभतर और विक्रिया भी अशुभतर होती। अब समझो एक एक करके। नरकों में 3 अशुभ लेशा होगी। कौन सी लेशा होती है? 3 अशुभ लेशाएं ही होगी। इनमें प्रथम और द्वितीय नरक में कापोत लेशा, तीसरे नरक के ऊपरी बिलों में कापोत लेशा, नीचे नील लेशा, चौथी और 5वीं पृथ्वी में केवल नील लेशा, चौथी में नील लेशा, 5वीं पृथ्वी के ऊपर के पटलों में नील लेशा, नीचे के पटलों में कृष्ण लेशा की शुरुआत हो जाती, 6ठी में कृष्ण और 7वीं में महाकृष्ण लेशा होती। यानी नीचे नीचे के नारकियों के परिणाम खराब से खराब होते जाते हैं। तो पहले दूसरे में कापोत, तीसरे में ऊपर कापोत नीचे कृष्ण नील, चौथी में नील, 5वीं में ऊपर नील नीचे कृष्ण और 6ठी में कृष्ण, 7वें में महाकृष्ण। ये तो लेशा की बात हो गई। परिणाम, इस वहाँ के होने वाले स्पर्श रस गंध और वर्ण को परिणाम बोलते हैं। नारकियों का स्पर्श रस गंध वर्ण बड़ा विचित्र होता है। तहाँ भूमि पर सत दुख ईसो बिच्छू सहस, तो वहाँ ऐसी धरती का स्वभाव ऐसा होता है कि स्पर्श करने मात्र से ऐसा प्रतीत होता है मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया। परिणाम का थे लेना वहाँ के स्पर्श रस गंध और वर्ण, हाँ स्पर्श रस गंध वर्ण है। शब्द ले सकते ले सकते ले सकते ले सकते, शब्द भी वहाँ होंगे तो कर्कश, धरती का स्पर्श, मिट्टी ऐसी कि उसका एक कण आ जाए तो 100 योजन लोगों की नाक फट जाए, इतनी भयानक दुर्गंध, गंध भयानक, स्पर्श भयानक, स्वाद वैसा ही खराब, रंग भयानक, और वहाँ के शब्द आदि भी बिल्कुल 88 फर्क, सौम्य वचन कहीं नहीं, कर्कश। भोग भूमि में सब मधुर मधुर, अभी तो नरक की बात है, स्वर्ग में और मधुर है। तो परिणाम हो गया देह। नार के लोग नीचे नीचे अपने शरीर की अशुभ अशुभतर विक्रिया करते। 7वें नरक में बताया गाय बराबर कीड़े बन बन करके विक्रिया करते। तो नारकियों का विभत्स आकार होता है, तो वो चाह करके भी अच्छा नहीं करते, शरीर भी अशुभतर है और विक्रिया अशुभतर विक्रिया करेंगे, चाहेंगे भी तो अशुभ विक्रिया ही होगी, शुभ विक्रिया नहीं कर सकते। समझ गए? तो इस प्रकार ये नारकी जीवों के क्षेत्र के स्वभाव से होने वाली बात है कि सभी नारकी नित्य अशुभतर देशा, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। चलो आगे। उत्तरोत्तर और नीचे जाएंगे तो गड़बड़, अशुभ बोलते तो अशुभ हो गया, लेकिन नहीं, जितने जितने नीचे जाएंगे उससे और नीचे, बिल्कुल 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 बढ़ता हुआ अशुभ अशुभतर होगा, बढ़ता हुआ शुभ शुभतर कहलाएगा। ठीक है। परस्परोदीरित दुःखाः, वहाँ क्या होता है?
वो एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं। परस्परो उदीरित दुखा, क्या करना है, एक दूसरे को मारने काटने में ही उनके दिन बीतते हैं। मार काट के अलावा कुछ नहीं। नरक का असली रूप देखने को मिलेगा जब गुनायतन में जाओगे, पूरा जीवंत। तो ऐसा मार काट, क्रूरता भरा, रूह कांप जाए सुन के ही। तो परस्परो दीरित दुखा, नारकी जीव एक दूसरे को दुख पहुंचाते ही रहते हैं। अब उसकी व्याख्या भी नहीं करूंगा, सूत्रकार समझ में आ गया। इतना ही नहीं, आपस में तो लड़ते हैं, कुछ उकसाने वाले भी पहुंच जाते हैं। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः बोलो एक। कहाँ है? प्राक आधा है, ये खुद ही टूटा हुआ है तो क्या करेंगे? पूर्ण होता तब ना, व्यंजन है प्राक। बोलो। एक बार और। संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखा, संक्लेश परिणाम वाले असुर के द्वारा उदीरित यानी उदीरित होने पहुँचाए जाने वाला दुख भी नारिकियों को होता है। कहाँ तक? प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी के प्राक यानी पहले तक, अर्थात तीसरी पृथ्वी तक। तीसरी पृथ्वी तक के नारिकी संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमारों के द्वारा उदीरित कराए गए दुखों को भी भोगते हैं। आपस में तो लड़ रहे और असुर भिड़ाए दुष्ट प्रचंड, तीसरे तक ही जाते हैं। वहाँ एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को उकसा के लड़वाते, और जब उनके द्वारा उकसाए जाने पर नारकी परस्पर में लड़ते हैं तो इनको बड़ा आनंद आता है। कई लोग हैं जिनका स्वभाव है दूसरों को लड़वा के मजा लेने का, सब असुर बनेंगे या नारकी बनेंगे। यही नीचे अधोलोक में पंख भाग में असुर और राक्षस के लिए जगह पूरी कॉलोनी बनी पंख भाग में, उससे भी हाईटेक, ठीक है ना। तो उनमें संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमारों के द्वारा उदीरित यानी उत्पन्न कराए गए दुख भी होते हैं। कहाँ तक? प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी से पहले तक, अर्थात तीसरी पृथ्वी तक। उससे आगे नारकियों का असुरों का गमन नहीं होता। देवताएं और नारकियों को लड़वाने में मजा ले रहे हैं। महाराज वहाँ उनको बिच्छू सहस्र दशे नहीं तीसो नहीं होता, हाँ, लेकिन वो चूंकि वैकृतिक शरीर वाले, उनको उसका प्रभाव नहीं पड़ता, समझ गए। लेकिन देखो जीव के परिणाम, नरक का इतना विकृत स्थान, वो देवोपम सुख को भोगने वाले जीव उसको छोड़कर वहाँ जा रहे हैं। दूसरों को लड़वाने के लिए आदमी अपने को भी विपत्तियों में डालने के लिए तैयार हो जाता है। ये कितने दिन? अगला सूत्र, 6 ही सूत्र में अधोलोक पूरा। ते स्वेकत्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः।
तेस तेस वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। एक बार और। एक बार और। लड़खड़ा गए। अच्छे से एक स्वर में सब बोलो, बोलो। एक जगह आप लोग संयुक्त दीर्घ नहीं कर रहे। तेस वेक नहीं बोलना, तेस वेक त्रि। सप्तदश सप्तदश नहीं बोलना, सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति नहीं बोलना, सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। मजा तो इसी में है ना। पुराना जमा हुआ है, अभ्यास करेंगे बदल जाएगा। शुद्ध उच्चारण करने का एक अलग आनंद है। हाँ हाँ, लोग क्या बोलेंगे? तेस्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। या सुपर फास्ट गाड़ी बीच के स्टेशन में रुकती नहीं हो। जो सुपर फास्ट गाड़ी होती है ना, बीच के स्टेशनों को छोड़ते चले जाती। तो तेस्वेकत्री सप्तदश तेस्वेकत्री सप्तदश सप्तदश द्वाविंशतिस्त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। क्लियर? तेषु, तेस्वेक में निकलेगा तेषु एक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। तेषु उन नरकों में, सत्त्वानां वहाँ के नारकियों की, एक सागरोपमा एक सागर, त्रि सागरोपमा तीन सागर, सप्त सागरोपमा सात सागर, 10 सागरोपमा 10 सागर, सप्तदश सागरोपमा 17 सागर, द्वाविंशति सागरोपमा 22 सागर और त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा 33 सागर। क्या है? परास्थिति, उत्कृष्ट स्थिति यानी आयु है। तेषु उन नरकों में नारकियों की, सत्त्वानाम यानी नारकियों की, क्रमशः उत्कृष्ट आयु, परास्थिति उत्कृष्ट आयु, नारकियों की परास्थिति उत्कृष्ट आयु क्रमशः 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर और 33 सागर। पहले नरक की उत्कृष्ट आयु, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवीं के, छठवीं की, सातवीं की। यह उत्कृष्ट स्थिति है। नीचे नीचे के नरकों की, ऊपर की उत्कृष्ट, नीचे की जघन्य है। पहले की 1 सागर उत्कृष्ट है तो दूसरे की जघन्य 1 सागर एक समय, दूसरे की 3 सागर जघन्य है तो उत्कृष्ट है तो तीसरे नरक की 3 सागर एक समय
उसकी जघन है। पहले की क्या है तो बताएंगे 10 सहस्रानी प्रथमायाम, पहले नरक की जघन आयु 10,000 सागर की। इस प्रकार ये बताएंगे आगे चौथे अध्याय में है, अभी नहीं बताएंगे। देखिए चौथा अध्याय का 35वां और 36वां सूत्र आएगा। चलिए कौन रखते हैं? जितना बताया जा रहा उतना याद करो, सब सूत्र में गणा भाग किया हुआ है। इतना ही रखें, नरक की चर्चा पूरी हो गई।